चलिए हम लोग अभी 10th क्लास, इसमें सेकंड चैप्टर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसके पहले मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में आपको बताया था क्या होता है। इसको हमने ब्रीफली आपको दिया था, डिटेल्स में नहीं दिया था, ब्रीफली देते हैं पहले से हमने बताया है सब, तो ब्रीफली हमने बताया था, है ना। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अभी हम लोग एक ग्राफ, हमने 4 ग्राफ हमने इस बोर्ड को बनाया है। फर्स्ट एक्सरसाइज करो तो ग्राफ पूछेगा, है ना। तो सबसे पहले तो यह है कि जितने भी ग्राफ है वो सब कर्व लाइन है। ये भी इधर बना कर्व लाइन है, ये भी कर्व लाइन है, ये ऐसे आया है ऐसे, ये भी ऐसे ऐसे कर्व लाइन है, सब स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व लाइन है ना। तो कर्व लाइन है, तो पूछेगा हाउ मेनी जीरोस। सबसे पहले तो आप ये जानते हो कि जब लीनियर इक्वेशन हो, लीनियर पॉलिनोमियल हो, तो जितनी डिग्री हो, ध्यान सुनिएगा, जिस इक्वेशन की, जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री हो उतनी क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। मैं लिख देता हूं कि क्या होता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इक्वल टू क्या होता है, डिग्री। क्या होता है, डिग्री ऑफ किसका, पॉलिनोमियल कहिए या इक्वेशन कहिए या पॉलिनोमियल कहिए। डिग्री समझते हो, हाईएस्ट पावर, जितनी हाईएस्ट पावर है उतनी आपका सॉल्यूशन उसका आएगा, समझ रहे। लीनियर इक्वेशन में ओनली वन सॉल्यूशन। अगर वन वेरिएबल है तो अगर एक से खाली x का आंसर, अगर टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का है तो x का एक y का, तो दो हुआ, लेकिन है तो देखिए ना, x का एक y का। क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री 2 होता है, हाईएस्ट पावर 2 होता है। हमने इसके जनरल फॉर्म आपको बता चुका हूं, इसके पहले वाले क्लास में हो चुका है ना, है ना। ax² + bx + c ये सब हो चुका है, ठीक है। तो उसमें डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका आंसर में कितना आएगा, 2 जीरो जो है, जीरो, इसको जीरोस कहते हैं। जीरोस क्यों कहते हैं, शायद बताया था, नहीं तो मैं बता दूंगा कि जीरोस क्यों कहते हैं। इसको हम रूट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट्स। हिंदी में इसको मूल कहते हैं, है ना, मूल। जब चैप्टर 4 में जाएंगे हम, 10th क्लास के चैप्टर 4, तो वहाँ पर इसी आंसर को, वहाँ भी क्वाड्रेटिक, वहाँ लिखा हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का नाम है। जब उसी चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बात से मैं थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट कर दिया, अलग अलग कर दिया है, बात से मैं चैप्टर दो रखी है, सिर्फ काउंटिंग के लिए सीबीएसई ने एनसीईआरटी बना दिया, 2 चैप्टर अलग अलग बना दिए हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यानी यहाँ पर क्वाड्रेटिक में 2 आंसर होंगे, 2 जीरोस होंगे, 2 आंसर होंगे। क्यूबिक जब चलोगे तो इसका डिग्री कितना है, 3, तो 3 आंसर होंगे। बाई क्वाड्रेटिक जब आएंगे, जिसकी डिग्री 4 होता है, बाई क्वाड्रेटिक यानी डबल क्वाड्रेटिक, है ना, डबल यानी जिसका 4 है डिग्री, तो 4 आंसर आएंगे। कितना आएंगे, 4 आंसर। सब प्रोडक्ट किसी इक्वेशन का 5 डिग्री है, 5 आएंगे। 6 है डिग्री, हाईएस्ट पावर 6 है, तो 6 आएंगे। 7 आएंगे, है ना। ऐसे अगर मान लीजिए कि डिग्री n है, n फॉर नेचुरल नंबर यानी इनफिनाइट, तो उसका डिग्री भी, तो उसका आंसर भी n आना चाहिए। और मैंने बताया था पिछली बार कि व्हाट इज दी जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। मैंने आप लोग कहा था कि अब ग्रुप को डाला हुआ, पढ़ लेना। आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपको पता होगा, तो मैं अगर कुछ दिन बताना होगा व्हाट इज जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, हाउ टू फॉर्म जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, कैसे बनाए वो। कुछ दिनों में जाने के लिए पढ़ लीजिएगा, हमने डाल रखा है सुंदर बेल क्लासेस पर, आपको ग्रुप में डाला हुआ है, ग्रुप को खोल लीजिएगा, यूट्यूब पर पहुंच जाओगे, ठीक है। ध्यान दीजिए। तो आगे बताओ कि जब सॉल्यूशन करेंगे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन। तो ध्यान दीजिएगा, कोई इक्वेशन को, कोई पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, कितने, हाउ मेनी इक्वेशन रिक्वायरमेंट फॉर सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो जितने वेरिएबल्स होंगे उतने क्या चाहिए हमें, इक्वेशन चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यानी क्या, फॉर द कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन यानी यूनिक सॉल्यूशन, है ना, ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। क्या, तो क्या चाहिए
है पोलिनोमियल, चाहिए नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ क्या वेरिएबल, जितने वेरिएबल होंगे क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे, उतने क्या चाहिए, नंबर ऑफ क्या चाहिए, नंबर ऑफ इक्वेशन चाहिए, पोलिनोमियल चाहिए, पोलिनोमियल कह दीजिए, इक्वेशन कह दीजिए। दैट मींस क्या, दैट मींस ये है कि मान लीजिए लीनियर इक्वेशन है, कोई कौन वेरिएबल, तो सिर्फ एक इक्वेशन चाहिए, एक इक्वेशन होगा सोल्व हो जाएगा। हमने कहा x + 5, x + 5 हमने कर दिया, x + क्या 5। अब इसे जीरो फाइंड करना है तो बड़ी सिंपल, आप क्या कर दोगे, जीरो इक्वल कर दो, जीरो फाइंड करना है, आंसर फाइंड करना है तो जीरो इक्वल करेंगे, है ना। आप कहेंगे क्या कहा जाएगा, चाहे लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, इससे ऊपर भी हो, तो इसे जीरो कहते हैं, इसको आंसर कहते हैं, इसको रूट भी कहते हैं। जीरो क्यों कहते हैं, इसका आंसर है जीरो क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने जीरो क्यों कहते हैं, जीरो इक्वल क्यों करते हैं, क्योंकि हमने इस एक्सप्रेशन का, इस पोलिनोमियल का हमने आंसर, वो आंसर निकालना है, x का वो वैल्यू निकालना है, x है, y का y, z z, x का वो आंसर निकालना है जिस वैल्यू पर ये पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो हो जाना चाहिए। x का वो आंसर निकालना है जिस आंसर पर, जिस वैल्यू पर, क्योंकि x वेरिएबल, वेरिएबल मतलब वैरी करता है, कोई भी आंसर हो सकता है, हाई इज कांस्टेंट, तो डेफिनेट हाई है, तो x का वो आंसर जिस पर जब पुट करते ही जीरो इक्वल हो जाना चाहिए, इसीलिए इसको जीरो इक्वल करते हैं, क्योंकि जीरो फाइंड करना है, इसलिए जीरो को इक्वल करते हैं। 1 के इक्वल नहीं करेंगे, 2 के इक्वल नहीं करेंगे, 3 के इक्वल नहीं करेंगे, क्योंकि 3 तो भाई पता है 3 है, जीरो नथिंग, जीरो, जीरो फाइंड करना है कि कौन सा फाइंड होगा जो इसको कट पीट के कैंसिल आउट होगा, फिर क्या जीरो आ जाना चाहिए, इसलिए जीरो के इक्वल करते हैं। ऐसे इसका नाम पड़ा जीरो, हिंदी में कहते हैं शून्य, शून्य निकालो, है ना, शून्य निकालो है, तो शून्य इक्वल करते हैं, इसे जीरो इक्वल करते हैं, और इसीलिए जीरो कहते हैं, ये इसी को आंसर है, रूट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो हमें पता है कि बड़े प्यार से +5 क्या क्या है, -5, एकदम -5 हो गया, तो शून्य हो गया, इसका आंसर होगा -5। अगर इसे को प्रूव करेंगे हम लोग, तो ये से जब -5 पुट करोगे तो -5 + 5 0 हो गया, जीरो इक्वल आ जाएगा, ये आंसर हमारा सही है। और यही अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता तो 2 इक्वेशन होना जरूरी है, क्योंकि 2 वेरिएबल, मान लीजिए वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है, तो वहां पर 2 इक्वेशन होगा तभी हम सॉल्व कर पाएंगे, एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, फिर तो हिट एंड टाइम मेथड लगाना पड़ेगा, यानी x को पुट करो तो y निकलेगा, तो उससे तो इनफिनाइट हो जाएगा, इनफिनाइट मिनी सॉल्यूशन हो जाएगा, एक वैल्यू पुट कीजिए x वाला या y वाला, तो दूसरा वैल्यू निकल जाएगा y या x का, है ना। इसलिए कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, 3 वेरिएबल तो 3 इक्वेशन, 4 वेरिएबल तो 4 इक्वेशन, 5 वेरिएबल तो 5 इक्वेशन, डॉट डॉट डॉट, अगर n वेरिएबल है तो n इक्वेशन चाहिए। बात समझ गए पर? हाँ, हमने अलग बात है कि हमने 10 तक 2 वेरिएबल पढ़ना है, और लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल अभी चैप्टर नंबर 3 में ही है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 3 वेरिएबल नहीं पढ़ना है, लेकिन 3 वेरिएबल कहाँ मिलेगा, तो 3 वेरिएबल से मिलेंगे आपको क्लास 12 11th में मिलेंगे, क्लास 12 में मिलेंगे, जिसका नाम है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, वहाँ मिलेगा, वहाँ 4 भी मिलेगा, लेकिन जनरली वहाँ भी 3 तक ही पढ़ना है, 4 मिल जाएगा, लेकिन जनरली हमारा 3 तक ही पढ़ना है। इस तरह से वहाँ डिटरमिनेंट मेथड दिया गया है उसको फाइंड करने के लिए। हाँ, अगर ऐसा होता, हमने कहा जिस मेथड से अभी चैप्टर नंबर 3 में फाइंड करेंगे 2 वेरिएबल, हमारे पास है ना 2-3 मेथड है, उस मेथड के थ्रू 3 वेरिएबल वाले, 4 वेरिएबल वाले, 5 वेरिएबल वाले, 100 वेरिएबल वाले भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन बहुत लेंथी, बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए 12th में उसका अलग मेथड दिया गया है, डिटरमिनेंट मेथड, कि 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल या 2 वेरिएबल को बढ़िया सारे से सॉल्व कर सकते हैं। जो अभी हम मेथड करेंगे 10th में, वो मेथड वहाँ पर नहीं लगाना है, समझ गए पर? ठीक है, ये बात थी। अभी हमने यहाँ जो बताया, अभी हमने जो कुछ ग्राफ बना रखा है, इसमें क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा, 2 बातें होंगी। एक तो ये कह दिया जाएगा आपको कि भाई y इक्वल टू px है, ध्यान समझिएगा, y इक्वल टू क्या है, px है, और फाइंड करना है, तो फाइंड क्या करना है भाई, तो नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ जीरो, वही जीरो जिस जीरो की बात है,
कभी कभी यस पे जीरो लिखता है, कभी कभी खाली यस लगाता है, कभी कभी बुक ऐसा भी होता है यस भी लिखता है, कभी कभी यस लगाता है, दोनों चलता है जीरो में। जीरो जाने से आंसर जो फाइंड होगा कैसे फाइंड करेंगे समझिए। मैंने कहा कर्व है, इसका जब ग्राफ बनाओगे तो नंबर लाइन बनेगा या टू वेरिएबल ग्राफ बनाओगे, जैसे 9 में बनाया था है ना। वन वेरिएबल बनाएंगे तो नंबर लाइन कहते हैं, टू वेरिएबल बनाएंगे तो उसके कोऑर्डिनेट ग्राफ कहते हैं, कार्टेशियन ग्राफ कहते हैं। जैसा कि अभी 9 में आपको था, 9 में पेपर में भी आया होगा, एग्जाम आया होगा, ठीक है। तो उसका लाइन बनेगा, सिर्फ स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन यहाँ पर हमने बना हुआ ये कर्व बना हुआ है, ध्यान से समझिएगा। ये पहला आया हुआ इधर, ये क्या लिखा है px, px p फॉर पोलिनोमियल, आपने g भी लिख दीजिए, आपने h लिख दीजिए, यहाँ पर f लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। सब पोलिनोमियल को डिनोट करेगा। तो वाला बात है p फॉर पोलिनोमियल है, बहुपद है, यानी ये फंक्शन x का है तो पोलिनोमियल का है x का है, उसमें जो वेरिएबल है वो x है। अगर मैं यहाँ y लिख दूंगा तो y का वेरिएबल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसको y नहीं x का है तो मैं लिखूंगा। अभी फिलहाल इस y को हम कह सकते हैं क्या, जैसे px कर दिया, किसी ने अगर fx कर दिया है, fx ध्यान दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वो अलग बात है कि जब आप जैसे 11th में जाओगे इसके को फंक्शन पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे फंक्शन, बात यही रहेगी, वो फंक्शन खाली बोलेंगे, ठीक है। तो अब x का फंक्शन, अब इसे ग्राफ पूछ रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में कितने जीरोज होंगे, बड़ी सिंपल है। ये ग्राफ x एक्सिस पर, ये जो कर्व लाइन है x एक्सिस पर जहां-जहां कट कर रहा है उतने उसके आंसर होंगे, उतने जीरो, सिंपल है। और ऐसा एक नंबर में बोर्ड में आ जाता है, एक नंबर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। तो बताइए आप ये कर्व जो है एक यहाँ पर x को कट करना चाहिए, हमने कहा y को नहीं देखना है, y को कहाँ कट करना नहीं देखना, हमने x को एक यहाँ कट कर रहा है और एक वही है ना जी, इसे जीरो जीरो होंगे, जी का जो जीरो होंगे सिर्फ दो होंगे, दो। अब दो आंसर कौन सा है नहीं पता है, उसे लेने नहीं है कि -1 का -2 की कोई फ्रैक्शन है तो उसे लेने नहीं है, लेकिन होंगे दो। बात समझ में आइए। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं अनुराग कि सेकंड में इसका जीरो कितने होंगे, जल्दी टाइम नहीं लगाना है, एक होगा, ठीक है। हाँ और या 10 तीन होगा, ऑब्जेक्ट 3 होगा बाबू, क्योंकि एक यहाँ पे है, ये जो ओरिजिन है ना, ये जो ओरिजिन है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट x एक्सिस और y एक्सिस का है, हमने तो लिख दिया कि x और y है, इधर x डैश कहते हैं, डैश मतलब नेगेटिव और y डैश, हम सब नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। मैंने तो एक यहाँ पे, यहाँ वाला जो आंसर होगा वो y का भी होगा और x का भी होगा, और y वाला पूछा जाता तो y का भी यहाँ चलेगा, क्योंकि दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो एक तो यहाँ हो गया, एक क्या हो गया पर, एक तो यहाँ हो गया, ये हो गया, और दूसरा यहाँ, और तीसरा हो गया, 3 आंसर 3 जीरो जिसका 3 है, समझ गए बात यहाँ पर, बैठिए, है ना। अच्छा अब मैं इसमें से किसी से पूछना चाहूंगा, हम जानते हैं कि दो आंसर है, आंसर क्या है हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ भी हमने 3 आंसर तो नहीं पता, ये तीनों में से कोई ऐसा आंसर है जो बता सकते हो एकदम परफेक्ट हो जा रहा है। तो इस तीनों में जो 3 जीरो है, 1 2 3, 3 में सेकंड में कोई बता सकते हो कि कोई एक आंसर इसमें क्या आ सकता है जो ग्राफ पर दिख रहा है, जीरो सर, जीरो एकदम सही है, क्योंकि आपका ग्राफ यहाँ से ओरिजिन से पास कर रहा है, तो ओरिजिन से पास तभी करेगा जब x की वैल्यू में 0 और y का वैल्यू में क्या रहेगा 0, तभी ग्राफ। हमको जब ग्राफ मैं बताऊंगा, आगे बताऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है, क्या क्या बन सकता है बताऊंगा मैं। लेकिन यहाँ कहा गया एकदम सही है कि कोई पूछेगा अगर कोई ओरिजिन से पास किया तो x भी 0 और y भी क्या होगा 0, जब ऐसी वैल्यू होगी तो पास करेगा। तो एक आंसर तो निकल गया, लेकिन इसका आंसर क्या होगा नहीं पता। हाँ लेकिन इतना कंफर्म है, ग्राफ यहाँ कट कर रहा है, इतना कंफर्म है कि जब भी अगर कोई पूछेगा यहाँ y क्या होगा इस पर 0, यहाँ पे कोई पूछेगा क्या होगा यहाँ भी 0, लेकिन कोई पूछेगा x ये नहीं कह सकते, ये डेफिनेट नहीं है। यहाँ पर x हमने फाइंड नहीं x वर्क करना है, हमने y नहीं फाइंड करना है, हमने x का आंसर निकालना ना, तो y लिख दिया लेकिन हमने x का आंसर निकालना, x का आंसर है क्या होगा y, x का आंसर है क्या होगा नहीं पता। तो समझ आ रहा कि जब x पर कट करना है तो यहाँ पर y कितना रहा होगा 0, और यहाँ x और y 0 दोनों चल रहे हैं और दोनों कट गया है, समझ गए। आइए नेक्स्ट थर्ड में मैंने पूछूंगा
कि यहाँ पर बोलना है ये आयुष को, यहाँ कितने जीरो होंगे, x y इक्वल टू px, यानी x से देखना है इसमें कितने होंगे आयुष, बोलिए यहाँ जीरो कितने होंगे, जैसे हमें पता है y इक्वल टू px, px को देखना फिलहाल एक होंगे, वो कौन सा, ये या ये सी सर, ये यस सर, नोनित हाँ सर, बिल्कुल नहीं होगा। हमने y पर यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, तो y से लेना देना नहीं है, हमने x पर जो इंटरसेक्ट हो रहा है उसको लेना है, तो ये आंसर होगा, यानी ओनली वन, कितना आंसर हो जाएगा, वन, ये होगा। और इसे ये भी कंफर्म होता है कि आंसर जो आएगा पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा, यहाँ भी दोनों पॉजिटिव है, यहाँ एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ये y पकड़ कर रहा है, y से कोई लेना नहीं है, क्योंकि हमने px का निकाला है, और आप समझ आ रहा है, ठीक। यहाँ ये ओरिजिन पास किया हुआ है ना, तो यहाँ भी हमने निकाला है, ये px निकालना है, तो इससे को बताना कितना आंसर होगा यहाँ पर, जीरो है, एक होगा, यहाँ भी एक होगा, क्योंकि ये जो ओरिजिन से पास कर रहा है वही सिर्फ होगा x वाला, बाकी तो ये y पर है, ये y पर है, तो ये जो हमें खाली यहाँ पर समझ एक कर रहा है, तो ये हमने एक लेना है, और वो भी एक भी अगर आंसर होगा तो क्या होगा, क्या होगा, लिखना चाहो तो जीरो होगा, जीरो यानी जीरो है, वो एक है, देखो कौन है, जीरो है, x भी जीरो और y भी जीरो, लाइक दिस, समझ गया पर ये जो बात है। लेकिन अगर इसी बात को पूछ दिया जाए, तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसी में पूछ दिया जाए कि भाई ये अब ये x इक्वल टू py है, समझिएगा इस बात को समझिए, चार को फिर लेंगे हम, चार को लेंगे हम आंसर अलग बात में हम यहाँ सामने लिख दूंगा, इसका आंसर यहाँ लिख दीजिए, इसका आंसर यहाँ लिख दीजिए, इसका आंसर यहाँ लिखिए और इसका आंसर यहाँ लिख दीजिए, है ना। आइए अब हमने y पे देखना है, y पर कहाँ का इंटरसेप्ट है उसको देखना है, अब आपको x से लेना देना, चलिए तो ये अनुराग हमने कहा कि फर्स्ट इक्वेशन जो दिया, फर्स्ट ग्राफ जो दिया, ग्राफ इक्वेशन में ग्राफ है ना, तो y पे देखना है, y पर y इस पर, तो बताइए इस ग्राफ के लिए कितने जीरो होंगे, x इक्वल टू ना y इक्वल टू ना x इक्वल टू py, यानी इसका मतलब वो py का मतलब कि पोलिनोमियल लीजिए, पोलिनोमियल ऑफ y, ये कौन वाला, बिल्कुल ठीक है। अब x वाला से लेना देना नहीं है, जो y को कट कर रहा है यहाँ पर ये आपका, ये आपका कट कर रहा है, ये y है, यानी क्या होगा, ये होगा, बिल्कुल सही है, बैठिए। और आदर्श ये सेकंड में करिए, एक सर, कौन वाले, नहीं सर, ये वाला जी, क्योंकि यहाँ x कितनी होगा, ये y जो जीरो है ना वही एक आंसर है, यानी इसके लिए निश्चित क्या होगा आंसर, y, यानी एक होगा, ये आंसर, यानी कह सकते हो कि एज y इक्वल टू कितना है, जीरो, ठीक। और थर्ड के लिए बताइए, ये बताएंगे अभिषेक, तीन होगा, हाँ जी, ये आयुष, यस सर, तीन बिल्कुल तीन होगा, क्योंकि जो खड़े बैठेंगे एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ये जो x को कट कर रहा है इसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा इसका, तीन हो जाएगा, ये थ्री आंसर है, थ्री जीरो जो है, जीरो थ्री है। और ये नवनीत कितना होगा, फोर्थ, 1 2 3 सर, जी, एक आपका यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, है ना, ये यहाँ पर, ये तीन यहाँ होगा, है ना। यहाँ भी एक आंसर आप कह सकते हो कि y क्या हो जाएगा, यहाँ जीरो हो रहा है, बाकी दो क्या होगा नहीं पता, एक पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव, एक खुद जीरो है, ये हो रहा है, क्लियर है। ये तो मैंने वो ग्राफ बताया, और मुझे लगता है कि ग्राफ कुछ भी होगा तो बता दोगे, और लेकिन जब आता है पेपर में तो ध्यान देना होता है, यो जो पूछा जा रहा है px को पूछा जा रहा है कि py को पूछा जा रहा है, उसको ध्यान रखना है। जनरली तो px वाला आता है, जनरली px वाला आता है, कभी ऐसा आ गया या फिर कोई पूछ दिया तो ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग इसमें ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ करेंगे हम लोग, ग्राफ कैसे बनेगा, प्लॉट किया जाए, है ग्राफ कैसे प्लॉट किया, हाँ ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाएगा, तो हम आइए नेक्स्ट वीडियो में ग्राफ पढ़ेंगे, ग्राफ कैसे अपलोड करेंगे।